भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। IBC 24 पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, साल 2021 में किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान खुद फसलों का निर्यात कर सकेंगे, सरकार किसानों को व्यापार का लाइसेंस देगी, प्रदेश में बिचौलियों की प्रथा खत्म होगी, किसान मंडी में समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेंगे, किसानों को प्रॉपर्टी की पूरी कीमत के बराबर लोन मिलेगा। तो बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किया है किसानों के लिए। साल 2021 में किसानों की आय दोगुनी होगी, ये दावा कृषि मंत्री कर रहे हैं। और IBC 24 पर उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि किसान खुद अपनी फसल बेच सकेंगे, व्यापार का लाइसेंस किसानों को सीधे दिया जाएगा और न सिर्फ अब खेती किसानी बल्कि उनको अपने उपज का सही दाम मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक कदम आगे बढ़कर किसानों को सीधे व्यापार का लाइसेंस देने जा रही है। प्रॉपर्टी के बराबर रकम के बराबर उनको लोन मिलेगी। कि फसल टाइम पे खरीद के टाइम पे पेमेंट कर दो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर देगी बीजेपी की सरकार। कहावत है हिंदुस्तान के अंदर कि किसानी उत्तम और व्यापार मध्यम बनाना चाहते हैं उनको। कोरोना काल में दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, लेकिन किसान फिर भी चलता रहा। तो ये उस बदतर स्थिति में लाना चाहते हैं क्या जो व्यापारी की हुई इस कोरोना काल में, क्योंकि काम धंधे ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। किसान तो बेरोजगार नहीं हुआ। तो किसानों को लेकर इस बड़े फैसले के बाद विपक्ष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि व्यापारी जिस स्थिति में आज है, क्या किसानों को उस स्थिति में सरकार लेकर आना चाहती है? ये सवाल विपक्ष ने उठाया है। प्रदेश से बिचौलियों की प्रथा खत्म होगी, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है। IBC 24 पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। 2021 में किसानों की आय दोगुनी होगी और ये कैसे होगी? ऐसे कि वो खेती किसानी तो करेंगे ही, लेकिन जो बिचौलियों की प्रथा है वो खत्म हो जाएगी। सीधे किसान अपना फसल निर्यात कर सकेंगे, सरकार किसानों को व्यापार का लाइसेंस देगी ताकि अपने उपज को वो सही दाम में अपने तय किए हुए रेट के अनुसार बेच सके, उसका निर्यात कर सके। सरकार फसल खरीदे उतना ही बहुत है, ये PC शर्मा ने कहा है। पूर्व मंत्री PC शर्मा सीधे निशाने पर ले रहे हैं सरकार को कि फसल खरीदे इतना ही बहुत है। इससे आगे की स्थिति में अगर सरकार जा रही है तो किसानों को, जो व्यापारियों की अभी स्थिति है, उस स्थिति में लाकर छोड़ना चाहती है। ये आरोप सीधे सीधे विपक्ष ने लगाया है। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। इस बीच किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य एजेंडे में बीजेपी ने रखा है, चाहे वो सत्ता उनकी राज्य में कहीं की भी हो। केंद्र सरकार की भी यही मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। इस बीच एक बड़ा दावा IBC 24 पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया कि किसानों की आय दोगुनी 2021 में होगी, जिसके लिए रास्ता भी बता दिया गया है। और ये रास्ता है कि किसानों को व्यापार का लाइसेंस दिया जाएगा ताकि वो अपने उपज की कीमत खुद तय करें और खुद निर्यात करें फसलों का। बिचौलिए की प्रथा खत्म कर दी जाएगी, ये कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का ये दावा है कि 2021 में किसानों की आय दोगुनी। मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और हमारे साथ है कृषि मंत्री कमल पटेल। उन्हीं से जानते हैं किस तरह के फैसले लिए गए हैं और किसानों को इसका लाभ कैसे होगा। क्या जो फैसले लिए गए हैं, क्या फैसले हैं? देखिए, 24 अप्रैल 2020 भारत की आज़ाद भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि अब गांव की आबादी का मालिकाना हक मिलेगा। यानी गांव में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे पक्के मकान वाले, किसान हो, मजदूर, जो भी रहता है, शहर और गांव मिलकर देश बना है। बात करें प्रक्रिया किस तरह से ये लागू की जाएगी? ये है कि मंडी के अंदर जितने व्यापारी हैं वो सिर्फ मंडी के अंदर ही खरीद कर सकते थे। जैसे भोपाल का व्यापारी भोपाल मंडी में, अब पूरे प्रदेश में खरीद सकता है। उसके बाद इंदौर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का व्यापारी ई ट्रेडिंग करके गांव से, खेत से, खलिहान से खरीद सकता है। व्यवस्था है, इसको थोड़ा हम सरल शब्दों में समझना चाहिए, किस तरह से लागू होगा? अभी तक मंडियां 259 मंडी है। मंडी में हरदा में मंडी का व्यापारी है, मान लो आपने लाइसेंस लिया तो मंडी प्रांगण में खरीद सकते थे। अभी हमने लॉकडाउन के कारण घर से खरीदने की छूट दी किसान के खलिहान से, तो सौदा पर्ची के माध्यम से। उसमें भी किसान ने खेत से, अपने घर से माल तुलवाया, अपने मजदूर से तुलवाया, और ये मंडी एक्ट में संशोधन हुआ है। इसमें अब व्यापारी एक जगह लाइसेंस ले, पूरे प्रदेश में खरीद ले।
दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का भी ट्रेडिंग कर सकता है। अब खुला कर दिया मार्केट, व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। कमल पटेल जो कि नई फसल बीमा योजना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये दावा भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2021 में किसानों की आय दोगुना होगी। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका रवि जी। और पूर्व सांसद भोपाल के आलोक संजर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि सक्सेना जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। किसानों की आय दोगुनी की जाएगी 2021 तक, ये दावा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। एक नई तरह की उदारीकरण है कि लाइसेंस दिया जाएगा व्यापारियों की तरह, ताकि न सिर्फ मध्य प्रदेश से बाहर भी सीधे निर्यात कर सकेंगे किसान अपनी फसल को। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो किसान विरोधी है। यही कमल पटेल अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि जो किसानों की कर्ज माफी है वो कांग्रेस ने पाप किया है। तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। ये किसानों के कितने हितैषी हैं, ये किसानों की सीने में गोली मारने वाले लोग हैं। इनके मोदी जी कहते हैं कि भाई इसमें, लेकिन रवि जी क्या इस कदम से किसानों को फायदा नहीं होगा? इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, मुझे आप बताएं, ये बिचौलियों की बात जो कर रहे हैं, जो व्यापारियों की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी पार्टी है बिचौलियों की पार्टी। ये तो चाहते ही है कि किसान जो है उसकी फसल जो है, जिस पर आज मंडी एक्ट लगा हुआ है, जिस पर आज व्यापारी के ऊपर एक शिकंजा कसा हुआ है, एक उसके ऊपर पूरी तरह से जैसे कहना चाहिए अंकुश लगा हुआ है कि वो किसानों की फसल को औने पौने दामों में नहीं खरीद सकता है, आज उसको हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये बिचौलियों की मांग है। बिचौलिए चाहते हैं कि किसान की फसल को औने पौने दामों में खरीदा जाए, उस पर जो सरकारी रेट है वो उसको ना दिया जाए, और उसको जो सुविधाएं मंडी एक्ट के अंतर्गत दी गई है वो सुविधाएं ना दी जाए। तो ये तो कमल पटेल जो है ये खुद ही कितने बड़े माफिया हैं, ये तो सारे लोग जानते हैं। और ये लोग पूरी तरह से किसान के विरोधी लोग हैं। ये इस तरह के काम करके और किसान को कर्ज में डुबा देंगे, उसकी फसल को लूट लेंगे। चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आलोक संजर जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो बहुत ही कम शब्दों में ये बात कहूंगा कि जिसको अंधेरा देखने की आदत है वो उजाला देख ही नहीं सकता है। ये डायलॉग बाजी बंद कीजिए, जो मैंने सवाल उठाया उसका बाद जवाब दीजिए। ये डायलॉग बाजी तो हम बहुत बीजेपी की सुन चुके हैं। ये आप लोगों को डायलॉग बोलना है। एक मिनट रवि जी बोलने दीजिए, आलोक संजर जी को बोलने दीजिए। सवाल उठाए तो आंख में चश्मा काला लगा हुआ है और जवान इनकी ऐसी कैंची की तरह चलती है, बिला वजह झूठ बोलने का इनकी आदत बन गई। अब ये तो आप बताना चाहूंगा, समझदारी को ये बताना चाहूंगा मैं, सरकार न कांग्रेस की होती है न बीजेपी की होती है, सरकार जनता की होती है, सरकार किसान की है। और जो भी निर्णय होते हैं सरकार करती है, उसमें अधिकारी सरकार है। जहाँ ये बात कर रहे हैं मंडी की, उन्होंने पढ़ाई नहीं मंडी, उन्होंने अपने बयान दे दिए बिला वजह से उन्होंने एलिगेशन लगा दिए। मंडी एक्ट में पहले भोपाल में रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था बना दी गई है। अब किसान पूरे प्रदेश में कहीं पर भी खरीद कर सकता है। फिर 200 करोड़ रुपए का किसान का बचा है मध्य प्रदेश में। पहले फ्लैट काटे, कौन सा उसका काटे की तुलवाई हमारी सब उसको देनी पड़ती थी। रवि सक्सेना जी एक एक करके बोलेंगे तो बातें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। आलोक संजर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कभी यदि आया करें मुझे बुलाएं तो ये रवि जी आज मुझे मत बुलाया करिए, क्योंकि इनका सुनने का मापदा ही नहीं है इनके पास। सिर्फ ये झूठ और झूठ बोलने के आदी हैं, और इसलिए मैं इनके साथ बैठने बैठने नहीं चाहता। मैंने आपको कहा, आप क्यों झूठ को कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं? बिल्कुल झूठ तभी तो आपको भगा दिए गए, अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पाए, उनका अपमान। चलिए झूठ सच और किस पैमाने पर किसानों को कितना फायदा होगा ये आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश में सियासत ही हावी है और दोनों जो नेता हैं उनकी बयानबाजी से यही समझ में आ रहा है। खैर एक उदारीकरण लाया गया है, जिसका नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि किसानों को व्यापार का लाइसेंस दिया जाएगा ताकि वो अपनी फसल अपनी तय की हुई कीमत पर बेच सके। इधर कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ व्यापारियों के हाथ बांध दिए गए हैं तो दूसरी तरफ किसानों के हाथ ऐसे खोल करके किसानों के लिए ही मुश्किल खड़ी की जाएगी। खैर देखना है कि अगर ये नीति लागू होती है, आगे वक्त बताएगा कि किसानों को कितना फायदा होता है और सरकार की इसमें क्या भूमिका होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक